गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पाल सर फ्रॉम माइलस्टोन क्लासेस वापी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में, उसमें क्या क्या होगा। आज सिर्फ हम 3 कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर जो बचा हुआ है उसको मैं डिस्कस करूंगा। बट देखते हैं मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलैरिटी की बात करेंगे। तो देखिए मोलैरिटी इसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ओके, मोलैरिटी का जो इंडिकेशन होगा वो कैपिटल एम होगा। अब इसके लिए हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी के लिए आप लिखोगे इट इज डिफाइंड एज it is defined as number of moles of solute, defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। क्या बोला कि जो मोलैरिटी हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन it is defined as the number of moles of solution in number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution। यहां पे हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो मैंने बोला कि इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, तो लिख सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो मोल्स, या तो इसको यहां लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लीटर में लेंगे, सॉल्यूशन को किस में लेंगे, लीटर। राइट, या इसका अनदर फॉर्मूलाज होंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू, मोल्स को हम लिखते हैं क्या, हम मोल्स को क्या लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें पता है जो मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप बोलोगे ना मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को हम मोल्स बोलते हैं। तो मोल्स के प्लेस पे हम दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसलिए हम सेकेंड अगर इसका डिफाइन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, molar mass of the solute in gram। मोलर मास को ग्राम पर मोल होगा, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू, यहां आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन
solution in liter। देखिए दूसरा फॉर्मूला आपको मिल गया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स के प्लेस पे मैंने रख दिया मास अपॉन मोलर मास, मोल के प्लेस पे मैंने रख दिया मास अपॉन मोलर मास। इसका अनदर फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, अनदर फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। क्या? अगर हम लीटर को ml में ले, जो हमारा सॉल्यूशन लीटर में हम यूज कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को हम ml में यूज कर ले, लीटर वाले सॉल्यूशन को ml में यूज करेंगे। ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पे आप ml राइट करोगे सेम उसी टाइम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। फिर से सुनो, अगर आप लीटर के प्लेस पर ml यूज करोगे, मिलीलीटर यूज करोगे, तो सॉल्यूट का जहां ऊपर मास है उसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरह से, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए क्यों किया क्योंकि नीचे मैं ml लेने वाला हूं, ओके, डिवाइड बाय मोलर मास। देखो m मास का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखो मैंने क्या लिखा, जहां पर लीटर था वहां पे मैंने ml ले लिया, मिलीलीटर ले लिया। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया है। इतना आप राइट करो, फिर मैं इसको रफ करूंगा और इस पे मैं न्यूमेरिकल से एक एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ओके। एक फॉर्मूला मैं नीचे छोड़ दूंगा, कोई भी फॉर्मूला जहां से हम लोग देख सकते हैं, राइट। अब देखो, अब मैं यहां पे एक न्यूमेरिकल राइट कर रहा हूं, जैसे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको, कैलकुलेट द molarity of NaOH, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 milliliter, मतलब ml, to form 250 ml of the solution, ये हमारा एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, ओके। बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, NaOH का सॉल्यूशन। किसका? NaOH का। और जो NaOH डिसॉल्व किया जा रहा है वो कितने ग्राम डिसॉल्व किया जा रहा है, 4 ग्राम। यहां क्या दिया है, NaOH हम कितना डिसॉल्व कर रहे हैं, 4 ग्राम। वाटर में 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करने के बाद वाटर की जो टोटल वॉल्यूम बन गया है, जितना वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है वो कितना ऑब्टेन हुआ है, 250 ml। मोलैरिटी निकालने के लिए तो अब हमें पता है
कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो अपने पास है, गिवन है 4 ग्राम, राइट। और फिर आगे क्या दिया है, अब देखो दिया कि जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, सॉल्यूशन की बात करें, जो हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, ये सॉल्यूशन जो है कितने में है, 250 ml। मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो ml में है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में है, इसलिए हम ml वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नीचे ml लिखेंगे, अगर मैं नीचे 250 लिख दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई, मतलब दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, अब देखो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए गिवन वैल्यू राइट किया करो। अब उसके बाद जैसे ही आप गिवन वैल्यू राइट करोगे तुरंत आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार का तो आप पढ़े हो तो याद आएगा ना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लीटर का, ml का, या तो आप एक में से दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हो, लीटर टू ml, ml टू लीटर, ये सब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यहां पे मैं अगर राइट करूं, मैं यहां राइट कर सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वैल्यू। तो मैं यहां सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaOH कितना है, 4 ग्राम, ये हमारा गिवन वैल्यू है सॉल्यूशन में, ये हमारा गिवन वैल्यू है, मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम। यहां से अब जो मास मिल गया इसका मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलर मास किसका निकालना है, NaOH का निकालना है। तो देखो सोडियम का मास होता है 23 प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया 40, तो यहां पे हो जाएगा 4040 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास भी आपने निकाल दिया 40 ग्राम पर मोल। अब बात आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अपना सॉल्यूशन कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कितने ml में सॉल्यूशन, देख लो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा हुआ है 250 ml, तो मैं यहां लिख सकता हूं 250 ml। अब सब वैल्यू अपने पास गिवन है। देखो अगर मैं यहां पे मोलैरिटी का फॉर्मूला रखूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, अपने पास यहां पर कितना है 4 इनटू, आगे फॉर्मूले में क्या है 1000, आपने ले लिया 1000, देखते जाओ 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय फॉर्मूले में क्या है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यहां पर है, देखो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, आपने यहां कर दिया 40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखो यहां पे कितना 250 ml, यहां पे आपने रख दिया 250। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन तो हमें अब आता ही है, तो देखो अब मैं इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूं कितना आंसर आ रहा है। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा मोलैरिटी आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगा 0.4, अब कैपिटल M लिखा दो, इसका यूनिट है, ये हमारा आ गया मोलैरिटी। तो अभी का आपका मोलैरिटी का टॉपिक कंप्लीट, देख लो। ओके, अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अब मैं आगे मोलैरिटी सिखाऊंगा। ओके चलो, ओके अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अब आगे बढ़ता हूं मोलैरिटी में, क्योंकि आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे तक जाएगा वीडियो टोटल, लेकिन अच्छे से सीखो। कोई भी डाउट हो कमेंट करो और मैं आपका सॉल्यूशन पक्का दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें जो भी जिसका डाउट होगा उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। ओके, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, शायद मुझे लगा कि यहां तक आपको आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरा लेक्चर रिवर्स करके सुनते रहिए, अगर उससे भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर मुझे कमेंट करिए, अगेन मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। और जो भी टॉपिक में आपको केमिस्ट्री में जिस भी लेसन का डाउट होगा उस लेसन का वीडियो आप मुझसे मांग सकते हो, राइट। चलो अब मैं चलता हूं आपको लेकर सेकंड टॉपिक पर। देखो ये फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हमारा क्या होगा मोलैरिटी। ओके,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। तो मैंने यहां पर लिख दिया मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम से। ओके, इसका भी डिफाइन सेम है, आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute dissolve in 1 kg। देखो kg मतलब किलोग्राम, यहां पे हम 1 किलोग्राम, राइट, dissolve in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकते 1 किलोग्राम को मैं पूरा लिख दूं, केजी चलेगा, 1 लिख दे रहा हूं किलोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस यही है कि वहां पर मैंने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, मोलैरिटी में 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में बोला था, लेकिन मोलैरिटी में मैं क्या बोल रहा हूं 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब यहां पर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे और 1 केजी सॉल्वेंट। ओके, तो इसके बेसिस पे हमारा जो इसका फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूले में हम सेम उसी तरह से लिख सकते हैं। देखो मैंने आप लिखना स्टार्ट किया, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं स्मॉल एम इसके साथ दिखा दे रहा हूं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो जाएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ द solvent in kg, in kg, mass of the solvent in kg। अगर आप kg के प्लेस पर ग्राम राइट कर दो तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरा केस मोल्स के प्लेस पर आप राइट कर सकते हो मास अपॉन मोलर मास। तो इसके बेसिस पे मैं फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जैसे अभी मैंने किया था इससे पहले वाले में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, किस में ले रहा हूं, ग्राम में, नीचे भी मैं ग्राम लेने वाला हूं, जो इसका सॉल्वेंट है सॉल्वेंट को भी मैं ग्राम में कन्वर्ट करने वाला हूं, इसलिए यहां पर 1000 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पता चला मैंने 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नीचे जो मैं यूज करने वाला हूं सॉल्वेंट, इसको मैं ग्राम में यूज करने वाला हूं, तो यहां पे लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ, बेटा एक गलती हो गया, यहां पर मास ऑफ द सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, क्या होगा, सॉल्यूट होगा। यहां लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ओके, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अब सॉल्वेंट का मास मैंने किस में ले लिया, ग्राम में ले लिया, जैसे ही सॉल्वेंट का मास मैंने ग्राम में लिया ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये भी फॉर्मूला राइट कर सकते हो, और राइट करो, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स देता हूं, बट इसको राइट कर लो फटाफट।
राइट कर लिया तो मैं न्यूमेरिकल्स राइट कर रहा हूं, राइट, ओके। चलो न्यूमेरिकल्स राइट करूं, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। रफ करने का मतलब, हाँ, ऊपर मैं डिफाइन रफ कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चंस में राइट करूंगा, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ओके, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पर। कैलकुलेट molality of 2.5 gram, molality of 2.5 gram, 2.5 gram of ethanoic acid, 2.5 gram of ethanoic acid, of ethanoic acid, इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे C6H6, ओके। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या पूछा है? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब दो चीज अलग अलग किया, एक बेंजीन है, दूसरा इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को डिसॉल्व किया जा रहा है बेंजीन में, मतलब इथेनोइक एसिड कम है, बेंजीन ज्यादा है, तो इथेनोइक एसिड आपका क्या होगा, जो डिसॉल्व किया जा रहा है वो आपका सॉल्यूट हो गया, और बेंजीन आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहां पे गिवन वैल्यू लिखोगे, राइट। गिवन वैल्यू अगर आपको लिखना हो तो यहां पे मैं सॉल्यूशन राइट कर रहा हूं। सॉल्यूशन में आपका सबसे पहले, मैंने पहले बात बोला कि आप अगर गिवन वैल्यू राइट कर दे रहे हो तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। अब इजीली फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखो मैंने यहां पे लिया मास ऑफ द सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है इसमें, CH3COOH इथेनोइक एसिड, कितना दिया है 2.5 ग्राम, राइट। अब इसका मोलर मास निकाल लो। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट किसका निकालना है, CH3COOH का। अब देखो मैं निकालना स्टार्ट किया, कार्बन का 12 होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, तो प्लस 3। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 into 1 मैंने कर दिया, ओके। प्लस फिर से मैंने 12 कर दिया, प्लस अब देखो 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 into 16 मैंने कर दिया, 2 into 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल आप करोगे तो आपको हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। देखो मॉलिक्यूलर मास मुझे जहां तक लगता है कि आपको आ रहा है, बट मैं फिर बता दे रहा हूं। कार्बन का 12 होता है, आपने 12 लिख दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है, हाइड्रोजन यहां पर है, अलग अलग मैं किया चाहता हूं, यहां पे मैं 4 हाइड्रोजन एक साथ दे सकता था, बट फॉर्मूले के हिसाब से मैं चल रहा हूं। 3 into 1 कर दिया, प्लस कार्बन का 12 होता है तो 12 कर दिया, प्लस 6, यहां पे ऑक्सीजन कंटिन्यू 2 है तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 1 सब ऐड करेंगे 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट अप कर देना है गिवन में। जैसे फॉर्मूला ये आपके सामने ये दिख रहा है, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें आप मुझे क्या करना है, मैं लिखा मोलैलिटी इक्वल टू
मास ऑफ द सॉलिड इन ग्राम, मास ऑफ द सॉलिड यहां पर है, देखो यहां 2.5 मास ऑफ सॉलिड, तो मैंने यहां लिख दिया 2.5 इनटू, सामने मुझे क्या करना है 1000 डिवाइड मोलर मास ऑफ द सॉलिड, मोलर मास ऑफ द सॉलिड, तो मोलर मास कहां पे, देखो मोलर मास ऑफ द सॉलिड कितना आपने निकाला 60 इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है 75 है, यहां पे इस सॉल्वेंट का मास है। तो अब यहां पे एक चीज और लिख सकते थे आप नीचे कि अपने पास मास ऑफ द सॉल्वेंट है जो आपका बेंजीन था C6H6 था, राइट, और इसका मास गिवन है यहां पर 75 ग्राम, तो यहां पे आपने लिख दिया 75 मास ऑफ द सॉल्वेंट 75 जो मैंने अभी लिखा हुआ, राइट, वो मैंने क्या लिख दिया 75। अब इसको आप कैलकुलेट करो, देखो ये 75 ग्राम में था, 75 ग्राम में था, इसलिए मैं ग्राम वाला फॉर्मूला लगाया, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया, राइट, ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालो, कितना आया बोलो फटाफट। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका मोलैलिटी जो आएगा, मोलैलिटी वो आपका आएगा, कितना आएगा बोलो फटाफट, तो सॉल्यूशन करके बताओ, तो आप लोग भाई आप लोग सॉल्यूशन करके बताओ कितना आ रहा है 0.556, ओके, तो यहां पर आप लोग अपने कैलकुलेट कर लेना, ये जो आप बता रहे हो वही मैं लिख रहा हूं 0.556, यहां पे स्मॉल m दे, ओके, ये आपका मोलैलिटी का आंसर हो गया। मुझे लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो शायद ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक 26-27 मिनट्स के वीडियो हो चुके हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन का मैं नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन ऑफ द यूनिट मुझे बनाना है उसमें मोल फ्रैक्शन दो मोल फ्रैक्शन लेते हैं, सॉरी दो कंसंट्रेशन मैं यूज करते जाऊंगा। जैसे आज मैंने मोलैलिटी बता दिया, कल मैं सोच रहा हूं कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मोल फ्रैक्शन और इसके आगे वाला एक और कोई दूसरा ले लूंगा, राइट, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आगे कोई उसके साथ मैं कंबाइन करके एक और बता दूंगा, ठीक। तो आज मैं यहीं तक वीडियो कंप्लीट करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, राइट, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतना मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है और मैं अगला वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूंगा, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में मोल फ्रैक्शन के साथ।